हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेन नेटवर्क के बारे में। डेन नेटवर्क का दोस्तों कल ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कैसा आया, उसके बाद जो चार्ट पे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बस एक बात बोलना चाहूँगा, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको व्यू पॉजिटिव बनता है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल में जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखोगे तो जिसका हाई लगा था ये हमारा 252 का, जो कि लगा था हमारा 2010 में, सितंबर 2010 में इसने हाई मारा था 252 का, और आज ये ट्रेड कर रहा है 55 पे। अब एक बार हम फंडामेंटल पे अगर जाएंगे तो दोस्तों 2010 में अगर आप देखोगे जो इसका नेट पेट आता था 30 आता था, और 30 से ये क्या बोलते हैं गिरता गया, 30 से 38, 14, 62, 38, -144, -432, -208, ये गिरा। इसके वजह से ये आज हमारे को 55 पे मिल रहा है। बट आज की डेट में अगर इसका नेट पेट देखोगे दोस्तों क्या बोलते हैं हमारा 198 था 2021 में, और शेयर अभी कहाँ पर है, शेयर 55 रुपये पे है। और जबकि क्या बोलते हैं 30 रुपये के प्राइस रेंज पे वो 252 को टच करा था उसने। तो 198 के हिसाब से वो काफ़ी नेट पेट मतलब फंडामेंटल काफ़ी सुधर चुके हैं। मैं फंडामेंटल क्यों कह रहा हूँ सुधर चुके हैं, देखो एक आध क्वार्टर में कैसे भी रिजल्ट आ रहे हैं उससे मत देख के नहीं हम जज कर सकते। मेन चीज़ है यहाँ पे अब बोरोइंग देखो, बोरोइंग हमारी कितनी थी 175 करोड़ थी, बढ़ते बढ़ते 1025 करोड़ हुई, 998 करोड़ हुई, 854 कम होती गई, फाइनली वी आर एट जीरो। कंपनी ने के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, और कंपनी का रिजर्व हमारा जो 604 था वो बढ़ते बढ़ते जो हमारा कम हो गया था 591 पे, वो बैक टू 2298 करोड़। अपना पैसा रिजर्व 2298 करोड़ हो गया है, बोरोइंग जीरो कर दी है। अब इसके साथ साथ ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की पहचान की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं कर्जा खत्म हो गया, अपना पैसा बढ़ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बड़ी पिक्चर की। मैं सबसे पहले दोस्तों बात कर रहा हूँ, उसके बाद इस बार जो रिजल्ट है उस पर भी बात की जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, एफआईआई इसकी 1.3%, इन्होंने बढ़ाई है 0.71% से 1.31%। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है। डीआईआई इसकी देखोगे तो 0.40 से 5.8, 5 गुना के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है डीआईआई ने। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 12 से 18 है। 18 में भी एक बार देख लेते हैं पब्लिक है या और कोई है। 18 में भी 6 और 1 7 7 7.5% तो इसमें भी HNI है, हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं 18% में भी। तो मतलब करीबन 11 या 12% सिर्फ पब्लिक के पास माल है। और अब बात कर लेते हैं, देखो पहले ये बात हमने कर ली, नेट पेट हमारी 30 करोड़ से 198 करोड़ हो गई है, बीच में नेगेटिव थी, इसके वजह से शेयर गिरा, बोरिंग भी ज़्यादा हो गई थी। अब इंटरेस्ट कितना भरते थे 19 करोड़, 2010 की बात करूँ 19 करोड़ 47, 89, 69, अब कितना 1 करोड़ पे इंटरेस्ट सिर्फ। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई है, फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस बार का रिजल्ट देखोगे तो 303 हमारे क्या बोलते हैं सेल्स आई है, और क्या बोलते हैं अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछली बार से तो 301 थी, तो सेल्स हमारी बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो पिछली बार 20% है, इस बार हमारा 16% आया है, तो 16% अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे दोस्तों, पिछली बार से ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा जरूर हमारे को कम देखने को मिल रहा है, बट इट्स गुड, वो अब भी बेहतर है पहले के मुकाबले जो पहले आता था। क्योंकि अगर आप नेट पैट देखोगे तो कंटिन्यूसली हमारी पॉजिटिव आ रही है और अच्छी आ रही है, 59, 37, 66, 37, 41 तक पैट आ रही है। और 30 करोड़ तो 4 क्वार्टर का पहले हमारे को 2010 में था रिजल्ट, जिसमें वो हाईएस्ट था। अब 41 तो 1 क्वार्टर की आ रही है, तो इस हिसाब से समझ लो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या दिखा रही है। डीआईआई एफआईआई ने बाइंग करी है, रिजर्व कंपनी का क्या बोलते हैं बढ़ गया है, कंपनी की क्या बोलते हैं कर्जा कंपनी ने बिल्कुल जीरो कर दिया है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल के अंदर सबसे पहले बात करूंगा वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स देख लो, आज तक कभी ऐसा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ जो इस समय वॉल्यूम जनरेट हो रखा है। उसके बाद दूसरी बात करूंगा वॉल्यूम के बाद स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्लियर दोस्तों, प्राइस एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यूस था, उसके बाद यहाँ पे इसने करी है कंसोलिडेशन के बाद इसका चेंज हो गया। जो इसका लो था उस लो से हाई बनाया है, प्रीवियस लो के से भी ऊपर उसने लो बनाकर ऊपर घूमा है। तो इसका मतलब ये है चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ से ये अब ऐसे करके ऊपर वापस जाने की तैयारी में है। हमारे को फंडामेंटल ये क्लियर डायरेक्शन भी दे रहे हैं। अब दोस्तों अब मैं वीकली चार्ट को अगर एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ तो ये वीकली चार्ट पे आपको प्यारा से एक कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जो अभी बन रहा है, प्रोसेस में है। ये यहाँ से क्या बोलते हैं कप प्यारा सा बन चुका है ऑलरेडी। वी ऑलरेडी हैव अ कप, ब्यूटीफुल कप,
एंड ये हमारा ये बन रहा है हमारा हैंडल। ये हैंडल हमारा जैसे ही बनेगा तो मतलब यहाँ से 55 से 61 तक का हमारे को सीधा सीधा दिखता ही है, 55 से 61 तक तो ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ ये 61 तक जा रहा है, उसके बाद मेरे को परसेंटेज भी बताते हैं इसे। जे 61 से मैं कह रहा हूँ कितनी परसेंटेज बन रही है, परसेंटेज देखेंगे परसेंटेज टर्म में 7.5% हमारे को 55 से 61 का मिलता है। और अब ये बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न। फंडामेंटल साथ है, वॉल्यूम साथ है, स्ट्रक्चर साथ है, इस हिसाब से ब्रेकआउट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ब्रेकआउट आना चाहिए। ब्रेकआउट कहाँ तक लेके जा सकता है वो एक बार देख लेते हैं। अगर हम मार्क करेंगे यहाँ से, ये हमारा बनता है ब्रेकआउट का टारगेट। ब्रेकआउट का टारगेट अगर मैं यहाँ ऊपर मार्क करूँगा दोस्तों, एक बार ये मैंने ब्रेकआउट का टारगेट मार्क करा तो 81 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख रहा है, 55 रुपये पे अभी दिख रहा है। और अगर हम यहाँ से इसका पूरा देखें, अगर मैं यहीं से ख़रीदता हूँ, कोई बंदा यहीं से ख़रीदता है तो उसको कितने रुपए का मिल सकता है? उसको पूरा 44% मिलता है। 44% इज़ गुड, मतलब 50%। ये कितनी जल्दी आ सकता है? बहुत जल्दी आ सकता है। ये बस चलने की तैयारी में है, वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं, एक्यूमुलेशन चल रही है, कभी भी भाग सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो मेरे को समझ आ रहा है टेक्निकल और फंडामेंटल देख के मैंने आपको क्लियर बता दिया। और ये भी यहाँ पर काफ़ी ऊंचे जाने की इसमें उम्मीद है। फिलहाल अभी जो टेक्निकल चार्ट बन रहा है वो यहाँ तक का बन रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक की बात करी है। जब इसको पार करेगा तो और नया टारगेट निकल कर आएगा, तब की फिर से बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हो, यहाँ टच करते ही इसका, यहाँ पर देखो, अब देखो एक और चार्ट पैटर्न बनेगा सीधा। जैसे ही हमारा कप विद हैंडल पैटर्न जैसे ही बन जाएगा, उसके बाद अगर हमारे को देख रहे हो ये बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा हमारे को। मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ तुम्हारे को, मैं जो सोच रहा हूँ। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका कंप्लीट हेड बनेगा। हेड बनने के बाद एक बनेगा राइट शोल्डर, और ये वापस निकलेगा जोर से, और इसका टारगेट और ऊंचा निकलेगा। जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, इस वाले टारगेट पे पहुँचने के बाद हम दोबारा से इस पर बात करेंगे। जिसने लिया होगा नहीं लिया होगा, मेरे को जो दिखता है मैं उस हिसाब से इसको फिर से बात करूँगा। गिरेगा तो भी बात करेंगे, नहीं गिरेगा तो भी बात करेंगे, यहाँ तक पहुँचेगा तो। और बाय या सेल का मेरा कोई वो नहीं है, वो आपका अपना व्यू होगा दोस्तों। और मैं एक बार इस पर भी दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे भी आपको क्लियर प्यारा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन जाएगा। अगर मैं इस लाइन को और प्यारे ढंग से ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट, तो ये देखो कितना प्यारा क्या बोलते हैं हमारा कप विद हैंडल पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हो, बहुत प्यारा कप विद हैंडल पैटर्न है। 64.80 पे इसका ब्रेकआउट दिख रहा है। वो उसमें क्या बोलते हैं विक्स हमने इग्नोर करी थी, यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं। 64.80 पे हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे इसका विक देखने वो नेकलाइन देखने को मिल रही है। तो टारगेट हमारा वही 81 वहाँ निकला था, तो 85 के अराउंड यहाँ बैठेगा। तो 85 के आसपास का टारगेट है। पहला 64 ब्रेक करेगा तो 85, और 85 पे जब पहुँचेगा तो वो अगले इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के लिए पैटर्न के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।